एफबीआर का नया कानून जो कि प्रेजेंट किया गया है उसके मुताबिक हम जो इनपुट टैक्स है उसको 100% एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, यानी कि इनपुट टैक्स को ब्लॉक किया जाएगा। कुछ एचएस कोड होंगे जिसके अगेंस्ट हम इनपुट टैक्स ले सकेंगे, इसके ऊपर लिमिट लगा दी जाएगी, इसकी एडजस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज कर दिया जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पर्पस है और इसमें एफबीआर को क्या बेनिफिट है और बिजनेसमैन को क्या लॉस है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो एक बिल है वो प्रेजेंट किया गया है और इसमें अगर आप बिल को देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है सेल टैक्स एक्ट के हवाले से है, 8B जो सेक्शन है उसके हवाले से है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो लिमिट ऑफ इनपुट टैक्स है ना उसको ब्लॉक किया जाएगा, यानी कि उसकी लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, लेट से एक कंपनी हम अज्यूम करते हैं एक FMCG सेक्टर की एक कंपनी है और उसी तरीके से हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो कंपनी है वो 4-5 तरह का जो मटेरियल है ना वो परचेज कर रही है। फॉर एग्जांपल ये उनकी परचेजेस हैं, तो यहाँ पे वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेट की सब्सिडी भी ले रहे हैं, यानी कि लॉजिस्टिक की सब्सिडी है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्यूल एंड पावर भी उनके पास आ रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट है वो आ रहा है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ उनकी मार्केटिंग की सब्सिडी भी अवेलेबल है, उनका भी इनपुट आ रहा है। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल है ये हम कहते हैं 60 पर मंथ है, हम अज्यूम कर रहे हैं। फ्रेट 10 है, फ्यूल एंड पावर ये मार्केटिंग भी 10 है और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है जो 70-80 और जो 20 है वो हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये टोटल फिगर होती है और फ्यूल एंड पावर की फॉर्म में 20 का इनपुट आपके पास आ रहा है। अब होता क्या है कि जब हम मंथ एंड के ऊपर सेल टैक्स की वर्किंग करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि ये आउटपुट टैक्स है जो हम सेल के ऊपर चार्ज करते हैं। लेट से ये है 200 और इसमें से 100 हम माइनस करते हैं और 100 जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी एडजस्टमेंट होती है वो 90% तक मिलती है और चूंकि इनपुट ज्यादा है 100% एडजस्ट हो गया है, मैक्सिमम 90% की एडजस्टमेंट मिलती है। मतलब अगर 110 इनपुट हो और 100 आउटपुट हो तो 110 का जो 90% है वो हम एडजस्ट करते हैं, बाकी बैलेंस हमें पे करना पड़ता है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, हम अज्यूम करते हैं कि हमने सारे का सारा एडजस्ट कर लिया और 100 जो है वो गवर्नमेंट को एफबीआर को पे कर दिया सेल टैक्स रिटर्न के साथ। अब होता क्या है, अब होता यह है कि हम क्या करते हैं, एक रिस्क ले रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी इनपुट आ रहा है ना वो सारे का सारा आज हम एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि 100 रुपीज हमने सारा एडजस्ट कर लिया और कुछ सालों के बाद एफबीआर ऑडिट करता है, किसी भी वजह से सेल टैक्स का ऑडिट होता है और वो वहां पे ये कहता है जी आप फ्रेट नहीं ले सकते थे, आप मार्केटिंग नहीं ले सकते, तो ये 20 रुपए आपने इस महीने कम पे किए, लाए मुझे अभी दें। उनकी पेमेंट बनती थी 200 माइनस 80 यानी कि 120 और हमने पे किया होता है 100, तो अभी यार आपसे 20 रुपए ले लेता है। कुछ केसेस में हमने ये देखा, बल्कि हमने तो 1-2 केस विन भी किए कि जहां पे मार्केटिंग का भी इनपुट हमें मिलता है। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर वो चीज जो आउटपुट को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है उसका हम इनपुट ले सकते हैं। अब अगर बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, लेट्स से हम कहते हैं कि जी सिक्योरिटी गार्ड की सब्सिडी आपने ली हुई है और वो प्लांट पे या फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है और मंथली आपको इनवाइस आती है और वहां पे आपको 16% पीएसटी यानी कि पंजाब टैक्स चार्ज किया जाता है, तो हम तो वो भी लेते हैं। क्योंकि ये सारा काम किस वजह से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट टैक्स जनरेट हो। जब आउटपुट टैक्स जनरेट होगा तो ये रेवेन्यू होगा एफबीआर का और एफबीआर को रेवेन्यू मिलेगा। तो जब आप कोई भी काम अगर एफबीआर को दे रहे हैं तो एफबीआर से जो आपको लेना है वो भी आपको एडजस्ट करना है। तो ये बेसिकली होता ये है कि टैक्स पेयर क्या करते हैं कि इनपुट लेते हैं और उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद टैक्स पेमेंट कर देते हैं। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा लिमिट होगी, आउटपुट अनलिमिटेड होगा, जो मर्जी आप ले लें, उस टाइम तो टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती है। एफबीआर का सिस्टम इतना रिफाइन नहीं है, रिसोर्सेज इतने एफिशिएंट नहीं है कि फौरी तौर पर पकड़ लें। 2-3 साल के बाद ऑडिट होता है और उस टाइम बंदे चेंज हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, तो पता चलता है कि ये इनपुट आपने जो है ना वो ज्यादा लिया हुआ है, आप हमें इसका 20 रुपए दें, बाद में उसका केस कर दिया जाता है, लिटिगेशन में जाती है, तो एट द एंड जाके एफबीआर को रिकवरी काफी लेट रिसीव होती है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि उनको जब लेट रिसीव होता है तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू इंपैक्ट होता है। अब उन्होंने एक क्वेश्चन रेड कर दिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम कानून में चेंजिंग लाएंगे और उसमें
में लिमिट लगा देंगे इनपुट टैक्स के ऊपर। वो कैसे लगा देंगे? फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं और यहां पे मैं इसको खत्म करता हूं। वो ये कहते हैं कि लेट्स से ये जो मटेरियल था ना, इसका एचएस कोड हम कह सकते हैं, इसका एचएस कोड है 1122, इसका एचएस कोड है 2288, इसका एचएस कोड है 3399, इसका एचएस कोड है 4466 फॉर एग्जाम्पल। वो क्या करेंगे, एचएस कोड है इसके हमने इनके हमने एचएस कोड लिख लिए। अब फॉर एग्जांपल उनका चूंकि सिस्टम इतना रिफाइन नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, ऑडिट करने के बाद कुछ इनवॉइसेस को डिसअलाउ किया जाता है, उसकी पेमेंट ली जाती है या ऑर्डर पास किया जाता है, बाद में जाकर रिकवरी होती है। तो वो ये कहते हैं कि मंथली बेस पे जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल होगी, हम ये कहते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस हम परफॉर्म करेंगे। लेट्स से एफएमसीजी सेक्टर है, इसमें वो कहेंगे जी आपका मटीरियल आता है 15-20 तरह का, उसका एचएस कोड है 1122, ओके हम आपको अलाउ कर देंगे। पैकिंग मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जनाब ये फ्यूल एंड पावर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका मीटर लगा हुआ है, एसएनजीपीएल है, फ्यूल की इनवाइस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं या स्टीम ले रहे हैं, उसकी इनवाइस हम आपको अलाउ करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट में यूज हो रही है। वो साथ ये कहेंगे भाई हम ये जो फ्रेट है ये भी ब्लॉक कर देते हैं, मार्केटिंग भी ब्लॉक कर देते हैं। अब होगा क्या, यानी कि इनपुट वो अलाउ करेंगे जो वो समझते हैं कि आपको लेना चाहिए। पहले तो ये हो रहा है ना कि आप बिजनेस में जो काम कर रहे हैं खुद ले रहे हैं और जमा करवा रहे हैं बैलेंस अमाउंट। अब वो कहते हैं नहीं जी हमें जो समझ आएगा वो हम आपको देंगे। मतलब ये है कि यहां पे भी उनकी कानून को इस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है कि आपकी जो मंथली पेमेंट होगी वो उनके मुताबिक होगी। तो यहां पे जब ब्लॉक हो जाएगा, आपके पास इनपुट आएगा नहीं और आप इनपुट जब नहीं लेंगे तो यहां पे पहले आपकी 100 की फिगर थी, अब 80 की हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली आप 20% जो टैक्स है वो ज्यादा दे रहे होंगे या आउटपुट इनपुट जो है 20% कम एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो इनपुट उनके मुताबिक एचएस कोड फॉल नहीं करता वो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। जैसे वो फ्रेट के ऊपर निमर लगा देंगे, जो बंदा फ्रेट की इनवाइस करेगा एचएस कोड जो सिलेक्ट करेगा आपको विजिबल ही नहीं होगा। इसी तरीके से मार्केटिंग का जो कोड एचएस कोड यूज हो रहा है वो आपको विजिबल ही नहीं होगा। तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसकी लिमिट सेट करने जा रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे कितनी तरह का एचएस कोड है, सीमेंट सेक्टर में देखेंगे कितनी तरह का एचएस कोड है, टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे कितनी तरह का एचएस कोड है। बाकी भी सारी इंडस्ट्री का वो स्टेप बाय स्टेप एचएस कोड के मुताबिक परचेज लेंगे। वो डाटा उनके पास बड़ी इजीली अवेलेबल है, पिछले सालों का डाटा उठाएंगे, उसमें थोड़ा काम करेंगे और वो एचएस कोड सिस्टम को दे देंगे, वो सिस्टम ब्लॉक कर देगा। तो ये जनाब उन्होंने कह दिया है कि भाई हम लिमिट लगाएंगे ताकि हमारी अच्छी खासी रिकवरी हो जाए। तो ये भी एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उसके बाद आता है डेफर्ड सर्टेन इनपुट टैक्स। अब ये क्या है, वो कहते हैं कि जी ठीक है हमने इस पे ब्लॉक लगा दिया, इस पे लगा दिया, अब टैक्स पेयर आगे प्रूव करे कि भाई ये मेरा बनता है, मेरा राइट है, मुझे मिलना चाहिए, मैंने डेफर कर दिया। मुझे तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है, हो सकता है उनके पास कुछ और पॉइंट भी हो। मतलब ये है कि वो यहाँ पे प्रोविजनली हमें अलाउ कर दे, बाद में अगले महीने जाके या 2-3 महीने में जाके वो ऑटोमेटिकली इसको दोबारा आउटपुट टैक्स में ऐड कर ले या इनपुट टैक्स में से माइनस कर दे। जैसे हम डिविजिबल और इनडिविजिबल आते हैं जो 7B के मुताबिक कि अगर आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं करते तो प्लस माइनस हो रहे होते हैं। ये भी मेरे हाल में पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से भी कोई हरकत की जा सकती है। उसके बाद क्या आता है कि अभी हम जो एडजस्टमेंट ले रहे हैं ना वो 90% की एडजस्टमेंट ले रहे हैं। मैंने जैसे नीचे एग्जांपल दी वो तो पूरी अमाउंट थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट टैक्स जो है वो लेस देन है इनपुट टैक्स, तो मैक्सिमम 90% आप एडजस्ट करते हैं, 10% आपको पे करना है। ये पे क्यों किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कैश फ्लो मेंटेन करने हैं, तो इस वजह से आपसे 10% भी लिया जाता है। हालांकि आपका इनपुट टैक्स अवेलेबल होता है लेकिन फिर भी आपको एडजस्टमेंट नहीं की जाती क्योंकि सिस्टम ने एक लिमिट लगाई है। हो सकता है इसको डिफाइन कर दिया जाए, क्वाइट पॉसिबल इसको 80% कर दिया जाए। ये भी मुझे सुनने में आया कि इस लिमिट को डिफाइन कर दिया जाएगा। और ये सारा सिनेरियो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मंथली जो टर्नओवर है, कलेक्शन है, वो बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो रहे। तो यही हो रहा है कि बस जो निकलता है यहां से निकाल लें। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एचएस कोड जब ब्लॉक होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपके पास इनपुट टैक्स आएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली एक प्रपोजल है जो प्रेजेंट किया गया है और चांसेस यही है एक्सेप्ट होगा, क्योंकि पिछले हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जो भी चीज प्रेजेंट की जाती है उसमें थोड़ी बहुत ही चेंजेस आती हैं, बाकी वो नॉर्मली 99% जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन और मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।